पॉइंट नंबर 71 से स्टार्ट करते हैं। रिकरेंट अबॉर्शन एपीडीटी रेज्ड एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम। जब भी आपके पास रिकरेंट अबॉर्शन की हिस्ट्री होगी तो एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम होता है। प्रेग्नेंट लेडी ब्लड दे विल इंक्रीज ऑफ इनकम्प्लीट सिनेरियो है, टीआईबीसी इंक्रीज होगा, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की बात हो रही है। और प्रेग्नेंट लेडी नोमोसिटिक नोमोक्रोमिक एनीमिया प्लाज्मा अप्रोप्रिएट क्या होगा, प्लाज्मा वॉल्यूम का एक्सपेंशन। ये नोमोसिटिक नोमोक्रोमिक एनीमिया में यही होता है, प्लाज्मा वॉल्यूम की एक्सपेंशन होती है। आफ्टर टोटल गैस्ट्रेक्टमी क्या होगा, पर्निशियस एनीमिया। टोटल गैस्ट्रेक्टमी के बाद पर्निशियस एनीमिया। पार्शियल के बाद आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया लेस देन 6 मंथ्स, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया मोर देन 6 मंथ्स, अपना पर्निशियस एनीमिया। अच्छा जी, देयर आर नो ब्लड एग्लूटिनिन्स इन विच ग्रुप, ए बी पॉजिटिव। क्योंकि इसमें ए और बी पॉजिटिव दोनों होते हैं तो इसमें एग्लूटिनिन कोई नहीं होगा, बिकॉज एंटी ए और एंटी बी बिकॉज इसमें ए और बी दोनों होंगे, इसमें एंटी दोनों के नहीं होंगे। अच्छा जी, फिर द मोस्ट इफेक्टिव डीवीटी प्रोफाइलैक्सिस लो मोलेकुलर वेट हेपरिन। अच्छा, वाफरिन चेक करते हैं, वो आपको बहुत बता दिया। INR इज ग्रेटर देन PT। 16-year-old बॉय कोट्रिमक्साजोल उसको फीवर के लिए दिया गया। 12 आवर्स के बाद रेड कलर यूरिन हुआ है और कोट्रिमक्साजोल फॉर फीवर उसने ली थी। यानी कि ये GCSPD में नहीं दी जाती ना, ये वाली मेडिसिन में आती है ये। तो ये इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस जो उसको हुआ है तो इसलिए इसका हम GCSPD चूज़ करेंगे। चाइल्ड मोर ब्लीडिंग फॉर माइनर वुंड्स, नो सच फैमिली हिस्ट्री, तो उसका BT भी कम है, CT 50 मिनट्स है। अच्छा जी, फिर क्या होगा इसको डायग्नोसिस इसका, विटामिन K डेफिशिएंसी। देखिए अगर इसमें फैमिली हिस्ट्री नहीं है ना तो ये VWD तो वैसे ही नहीं हो सकता। और हेमोफीलिया के लिए इसके पास और आती हिस्ट्री, या तो ब्लीडिंग स्टम्प की होती या इस तरह की कोई सर्कमसिजन की होती। तो इसलिए जो है ना यहाँ पर एक तो डिपेंड ये भी करता है कि ऑप्शन में दिया क्या हुआ था, हो सकता है हेमोफीलिया उन्होंने दिया भी ना हो। तो विटामिन K डेफिशिएंसी इज़ मोर। DNA वायरस यहाँ पे इन्फेक्शन मोनोन्यूक्लियोसिस EBV। और 2-year-old बेबी फेलियर टू थ्राइव एग्जामिनेशन में एनाइसोपैक्लोसिटोसिस, न्यूक्लिएटेड RBCs, थैलासीमिया मेजर में होता है ये सब। 2 लीटर नॉर्मल सलाइन ब्लड इन्फ्यूजन से ज़ाहिर इंक्रीज होता है ब्लड वॉल्यूम। ये फ्लूइड्स जो है ना ये रफ़ी में दिए हुए हैं यहाँ पे। तो नॉर्मल सलाइन जो है हमारे पास एक क्या कहते हैं इसको, आइसोटोनिक फ्लूइड है। तो इसमें ये सिर्फ ECF का वॉल्यूम बढ़ाता है, ICF को ये ऐसे डिस्टर्ब नहीं करता, तो ये इसलिए ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज़ करता है। ये उसकी ऑस्मोलैरिटी को चेंज नहीं करता। ब्लड ग्रुप विद नो एग्लूटिन, AB पॉजिटिव पीछे पड़ चुके हैं। फाइब्रिनोजन की डेफिशिएंसी होती है ITP में। विच फैक्टर डेफिशिएंसी कॉजेज थ्रोम्बोसिस इन केस ऑफ ब्लीडिंग। अच्छा, जिसकी डेफिशिएंसी से आपके पास हो रहा हो थ्रोम्बोसिस, सॉरी ब्लीडिंग की बजाय हाँ थ्रोम्बोसिस, वो फैक्टर 5 है, फैक्टर 5 लीडिन। अगर इसकी म्यूटेशन होगी तो आपके पास थ्रोम्बोसिस होगा, ये अनोखा है। यंग बॉय पहले क्रू कट अपेयरेंस, या आपके पास थैलासेमिया का है जी सिनेरियो, तो इसमें क्या कहा जाता है HP इलेक्ट्रोफोरेसिस। आयरन स्टोर्ड इन फीमेल्स 2.4 ग्राम, यहाँ लिखा हुआ 2 ग्राम तक ही होता है ऑप्शन में। पेशेंट विद पेराडिस्फेजिया, उसका सब कुछ कम दिया हुआ है, तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। पेशेंट ऑफ एक्यूट हेमरेज कंपोनेंट विच विल बी रिप्लेस्ड इन द एंड, RBC का भी मैस। अच्छा जी, प्लेटलेट इंक्रीजेज आफ्टर स्प्लीनेक्टमी। स्प्लीनेक्टमी के बाद प्लेटलेट्स इंक्रीज होते हैं एज रिएक्शन। हाफ लाइफ ऑफ प्लेटलेट इज 4 to 5 डेज, लाइफ स्पैन 10 डेज। यस, दिस इज अ बिग डिफरेंस। जब आपसे वो पूछेंगे लाइफ स्पैन तो वो 10 डेज होगा, और जब हाफ लाइफ तो 10 को हाफ कर दो 5 डेज। सून आफ्टर स्प्लीनेक्टमी थ्रोम्बोसाइटोसिस होता है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि प्लेटलेट्स इंक्रीज होते हैं। लिम्फोसाइट्स होते हैं, इम्यूनिटी करते हैं अगेंस्ट कैंसर सेल्स। और मोस्ट सवेयर रिएक्शन होगा A पॉजिटिव का टू O पॉजिटिव। ये सारे ना ऑप्शन पे डिपेंड करेंगे, जो जो आंसर आएगा उसको हम डिस्कस करते जाएंगे। A पॉजिटिव O पॉजिटिव के लिए क्यों खतरनाक हो सकता है, क्योंकि O में एंटी A एंटी B ये एंटीबॉडीज़ होती हैं, और A में जो होगा उसका एंटीजन होगा तो वो रिएक्ट करेगा। इंटरसेलुलर बफर इज प्रोटीन। पहले हम किसका बफर पढ़ के आए हैं, इंटरसेलुलर बफर ऑफ ब्लड इज हेमोग्लोबिन, सेल का प्रोटीन। और पीछे हमने मेरे ख्याल से ब्लड बफर पढ़ा था जो कि बायकार था। मेरे ख्याल से रीनल ट्यूब्यूल्स का जो बफर होता है वो होता है एमोनिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है बायकार है कहीं पे भी। अच्छा, उसके बाद हमारा MCQ है फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम इज CML। फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम इज 9:22 CML के लिए। और अ पेशेंट विद, ये CML को CMH से याद रख लें। CMH आर्मी से रिलेटेड होता है, आर्मी से आपको 22 सितंबर याद रहेगा, 22 and 9 यानी कि 9:22। पेशेंट विद HB जो कि कम है, प्लेटलेट भी कम है। HbF का जिक्र आ गया, ये तो बचा गया कि थैलासीमिया है। HbF है जी 97%, A2 है जी 3%, तो ये इंटरमीडिया हुआ था, थैलासीमिया इंटरमीडिया। और अगर ज़्यादा ही HbF की तरफ होता तो मेरे ख्याल से थैलासीमिया मेजर के उसमें आता, और आगे बाकी वो हम देख सकते हैं। डिटेक्टिंग थैलासीमिया इन इंट्रायूट्राइन लाइफ इज़ थ्रू कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग। इंट्रायूट्राइन है, कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग से ही डिटेक्ट कर सकते हैं हम इसको। कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग कब करते होते हैं हम, गालिबन मेरे ख्याल से इसका है 11th वीक ऑफ फीटस। पॉलीसाइथेमिया वेरा में ब्लड कंसंट्रेशन की होती है, लॉस ऑफ 8% ब्लड वॉल्यूम ग्रेजुअली ओवर द 30 मिनट विदाउट फॉलिंग BP। ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ ब्लड इज लॉस फ्रॉम कैपिलरीज।
ज़ाहिर है बीपी को जो नहीं इफेक्ट कर रहा वो कैपिलरीज ही हैं इस केस में, इस तरह भी याद रख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टिमुलेट एरिथ्रोसाइट स्टेम सेल टू प्रोलिफरेट एंड डिफरेंशिएट एरिथ्रोपोएटिन। एरिथ्रोपोएसिस को कौन स्टिमुलेट करता है? एरिथ्रोपोएटिन। एरिथ्रोपोएटिन को कौन स्टिमुलेट करता है? हाइपोक्सिया। मिक्स नहीं करना ये। ब्लड ग्रुप एंटीजेंस और ग्लाइकोप्रोटीन्स। और प्लेटलेट एग्रीगेशन जो होती है वो थ्रोम्बोसिन A2 करवाता है। ब्लीडिंग डिसऑर्डर और प्लेटलेट्स की जो एग्रीगेशन को ख़त्म करवाता है वो कौन है? प्रोस्टासाइक्लिन। ब्लीडिंग डिसऑर्डर है जिसमें से सन्स अफेक्टेड है, हीमोफीलिया ए, तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन एक्स-लिंक्ड रिसेसिव। ट्रीटमेंट ऑफ वॉन ब्लड डिजीज क्रायोप्रेसिपिटेट। अ पेशेंट विद एनीमिया विद MCV नॉर्मल रेंज। तो ये क्यों होगा जी? नॉमोसाइटिक नॉमोक्रोमो हो गया, और ये कब होता है? जब माइन्यूट सा ब्लड लॉस होता है, लाइक 1 to 2 days, हाँ, ग्रेटर देन 2 days। A patient with history of bleeding gum in wound, prolonged bleeding time in PT 28 सेकेंड, यानी कि PT भी prolonged है और BT भी prolonged है। ये कहाँ होता है? VWD में। BT PT prolonged होंगे, VWD। अगर BT और APTT होगा तो हेमोफीलिया। अगर सब कुछ prolonged होगा तो DIC, मगर उसमें प्लेटलेट कम होंगे। और अगर खाली BT prolonged होगा तो ITP। नोन केस ऑफ सिकल सेल एनीमिया है, उसको जॉन्डिस हो गया तो क्या होगा? ये हेमोलिटिक क्राइसिस का क्लासिक सिनेरियो है, ठीक है, सिकल सेल एनीमिया और जॉन्डिस। अच्छा, नॉन केस ऑफ IHD टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट विद चेस्ट पेन, HB TLC वाज नॉर्मल, PT उसका रेज, APTT उसका रेज, व्हाट शुड बी ट्रांसफ्यूज्ड? फ्रेश होल ब्लड। तो इन सबको नॉर्मलाइज करने के लिए होल ब्लड चाहिए होगा, क्योंकि यहाँ से अब RBC का मसला नहीं रह गया, यहाँ पे प्लेटलेट्स का भी मसला आ रहा है, उनका थ्रोम्बोसाइट्स वगैरह का। पोस्टमार्टम हेमरेज हुआ है जी, और मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन हुई है, O पॉजिटिव है, मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन हुई है तो जी हेमोक्रोमाटोसिस हो जाएगा। और एंटीबायोटिक गिवन है, पेशेंट है DH PT APTT नॉर्मल प्लेटलेट, व्हाट विल यू गिव? PT PT दोनों किस में डिरेंज होंगे? अपना विटामिन K के केस में। 2 7 9 10 नहीं है तो विटामिन K की डेफिशिएंसी है, सिकल से एनीमिया, प्रोटीन अफेक्टेड इज बीटा ग्लोबिन, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, इंक्रीज TIBC। फिशरमैन का सिनेरियो दे दिया है जिसमें MCV ज़्यादा उन्होंने बताया, तो वही डाइफालोबोथ्रियम लेटम। जो यंग गर्ल हैज़ पेटिकिया एंड बॉडी, नो हिस्ट्री ऑफ रीसेंट इलनेस एंड ड्रग यूज। लैब इन्वेस्टिगेशन शो नॉर्मल हेमोग्लोबिन एंड TLC, तो क्या हो सकता है? ITP। A boy with hemophilia A had episode of pain about his knee. Over time, increase in size of knee joint with deformity. Factor 8 activity decrease है, तो इसकी joint space में क्या होगा? ये ना कोलेस्ट्रोल क्रिस्टल्स से रिलेटेड होता है, इसलिए आयो इसमें कहीं यूरिक एसिड में नहीं चले जाना आपने। ये रूम अपना गाउट नहीं हुआ वो बच्चे को, ये हेमोफीलिया से रिलेटेड है। वो कोलेस्ट्रोल क्रिस्टल्स होते हैं ना, वो एक्यूमुलेट हुए पड़े होते हैं। अच्छा जी, विच वन इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इन बॉडी टिश्यूज? मैक्रोफेजेस। बॉडी टिश्यूज में मैक्रोफेजेस हैं, स्किन में आपको पता है वो होते हैं NK सेल्स। अच्छा, और हिस्टियोसाइट्स होते हैं उसमें लंग्स में और इस तरह से ना, और कुफर सेल्स होते हैं इन लिवर। मदर ब्लड ग्रुप A, वन चाइल्ड O, अदर AB। फादर क्या है जी? देखिए O है अगर कोई तो जो है मदर और चाइल्ड A भी तो हो रहे हैं, मगर O कैसे हो रहा है? एक चाइल्ड तब भी होगा जब फादर का भी O रहा हो, ठीक है, क्योंकि में डिफरेंट O ही है। बाकी लार्ज इंक्रीज इन द ब्लड वॉल्यूम अकर्स इन हाइपरटोनिक NaCl। वो हम बात पहले भी कर चुके हैं यार कि ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज करवाता है NaCl, वो आइसोटोनिक सा होता है। हाइपरटोनिक भी हो जाए तब भी ब्लड वॉल्यूम तो डेफिनेटली इंक्रीज करवाता है ना वो। हम इसको रिससिटेशन में देते भी इसीलिए पहले। मेल पेशेंट विद सिवियर हेमरेज प्रेजेंट इन अनकॉन्शियस स्टेट, ट्रांसफ्यूज विद 2 वीक ओल्ड ब्लड, मेनली RBC वो देख चुके हैं उसके लाइफ स्पैन की वजह से पिछले MCQs में। सेल्स विच कंटेन सेंस ग्रेन्यूल्स एंड हैव IG बॉडीज। ये ग्रेन्यूल्स जिनमें होते हैं, IG बॉडीज होती हैं, वो बेसोफिल्स होते हैं। यहाँ पर आपने मास्ट सेल और इस सबसे कंफ्यूज नहीं करना, ग्रेन्यूल्स मास्ट सेल पे नहीं होते, वो बेसोफिल पे होते हैं। वायरस कॉज कार्सिनोमा बाय ऑन्कोजिक म्यूटेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्सिनोमा इज कॉज बाय दिस मैकेनिज्म? वो यही यार, ये जो हमारा वायरस वाला एक ही था, T सेल ल्यूकीमिया, हेवन हेरी T सेल ल्यूकीमिया। 64-year-old मैन विद पोस्टीरियर सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी विल, वही का वही सिनेरियो दोबारा दिया ना जो पीछे हम MCQ में डिस्कस कर चुके हैं। हॉजकिन लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंट वाली स्टेट, कर्व विद हिस्ट्री ऑफ गम ब्लीडिंग जैम, ये भी रिपीटेड है बर्नर जोरियर का। अच्छा जी, रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ B12 ट्रांसकोबालामीन। एनीमिया विद ब्लास्ट सेल भी रिपीटेड है, थैलेसीमिया कैरी परसेंटेज भी रिपीटेड है, 5% है, वो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टिलिस है, ये अगेन रिपीटेड है। हेमोक्रोमाटोसिस वाला भी पीछे पड़ गया हम सिनेरियो, और ये भी पढ़ चुके हैं। माइल्ड ट्रांसप्लांट रिजेक्शन कब किसके थ्रू होती है? वो लिम्फोसाइट्स दिखते हैं उसके अंदर ट्रांसप्लांट रिजेक्शन में। और ट्रांसप्लांट रिजेक्शन में एक और चीज़ भी मैं आपको बता दूं कि इसमें HLA का मसला होता है। एक की वही चीज़ दोबारा आ गई है, हॉजकिन लिम्फोमा वाला, ये भी रिपीट हो रहा है, ये रिपीट नहीं हो रहा क्योंकि मदर ग्रुप A है, 2 चिल्ड्रन विद ग्रुप AB और O, ठीक है। तो फादर का क्या है? अब यहाँ O भी हो सकता है, B भी हो सकता है, शायद ऑप्शन में O ना हो, ठीक है। अच्छा, एनीमिक हाइपोक्सिया, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, ओके हो गया क्योंकि एनीमिया से रिलेटेड है। एनीमिया जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड से रिलेटेड इसलिए है क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड की जो बाइंडिंग कैपेसिटी होती है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है, ऑलमोस्ट 6 टाइम्स है। मैं पता नहीं, आई डोंट नो द एग्जैक्ट वैल्यू, बट ये मुझे पता है कि ज़्यादा होती है। तो इस वजह से एनीमिया होगा तो उसमें तो ऑक्सीजन वैसे भी नहीं हो रही होगी, तो कार्बन मोनोऑक्साइड उसकी जगह लेती है, तो एनीमिक हाइपोक्सिया हो जाता है। अगला रिपीट है बर्नर्ड जोरियर वाला, हाई अल्टीट्यूड वाला भी रिपीटेड है कि उसमें HB कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। यंग पेशेंट, हिस्ट्री ऑफ सम ड्रग विद एनीमिया, और इमेच्योर सेल्स। देखें, यंग पेशेंट और इमेच्योर सेल्स हो, ठीक है, आपको पता चल जाना चाहिए यहाँ पे ALL की बात आ रही है, ठीक है।
और जो क्रॉनिक होते हैं ना वो वैसे भी मेच्योर होते हैं, ठीक है, मतलब सेल्स ही मेच्योर होते हैं उसमें। टिपिकल सिनेरियो सिकल सेल एनीमिया विद abdominal पेन जॉन्डिस वो हमें पता है, हेमोलिटिक वो हो रहा होगा, या फिर इसमें प्रोटीन होती है जी HB हीमोग्लोबिन SS।